सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से हम तो हमारा ज्ञान दिखा रहा है, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष के मार्ग में किस प्रकार बढ़ा जाए उस संबंधी प्रेरणा देने वाला, उस स्वरूप को बताने वाला ऐसा यह अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। बंध और मुक्ति का, बंध का कारण और मुक्ति का उपाय बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की मुक्ति का क्या उपाय है। लेकिन मुक्ति का उपाय जानने से पहले ही निर्णय तो हम करें कि हमको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं। हम बंध चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हैं। काम कहने से भी नहीं चलेगा, कह तो देंगे हम सब कि हम मुक्ति चाहते हैं, हम तो मुक्ति, हम तो हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हम तो प्रतिदिन ये भावना भाते हैं कि हो मेरी ऐसी दशा, लेकिन क्या वास्तव में हम ऐसा चाहते हैं? क्या वास्तव में हम मुक्त होना चाहते हैं? हमको मुक्त दशा अच्छी लगती है कि बंध दशा अच्छी लग रही है? इसका भी हम विचार करके देखें, हमको कौन सी दशा अच्छी लगती है, बंध दशा कि मुक्त दशा? विचार करना इस बात पर। कहने से कह तो देंगे हम सब, हम भी कहेंगे, आप भी कहोगे, सब कहेंगे कि हमको तो मुक्त दशा अच्छी लगती है, सिद्ध अच्छे लगते हैं, अरिहंत अच्छे लगते हैं, हमको तो आत्मा अच्छी लगती है, शुद्ध आत्मा ही हमको अच्छी लगती है, हमको मुक्ति का मार्ग ही अच्छा लगता है, मुक्ति ही अच्छी लगती है। लेकिन वास्तव में शब्द जोड़ रहा हूं मैं कि वास्तव में हमको क्या अच्छा लगता है, इसका निर्णय करके यदि मुक्ति हमको अच्छी लगती है, वास्तव में यदि हमको ये भाषित होता है कि हाँ सुख है तो एकमात्र मुक्ति में ही है, ऐसा यदि हमको भाषित होता है तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि मुक्त होने का उपाय देख सुनिए कि मुक्त होने का क्या उपाय है कि निर्ममत्व हुआ जाए। निर्ममत्व होना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। मोह का नाश करना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। इसलिए निर्मोही हो जाओ। निर्मोही होने की प्रेरणा दी 26 नंबर की गाथा में। और वो निर्ममत्व कैसा है, उस निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार करें, उस निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 27 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। 27 नंबर की गाथा में ही नहीं, 30 नंबर की गाथा तक बताएंगे। अभी हमारी चर्चा चल रही है 27 नंबर की गाथा पे। देखो क्या कह रहे हैं 27 नंबर की गाथा में। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर बाह्या संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। सर्वथा ऐसा नहीं, कभी कभी सर्वथा। एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, ममता से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानवान हूँ
और योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। योगिंद्र जो इंद्रों के भी द्वारा पूजनीय है, ऐसे केवलियों के द्वारा, ऐसे जिनेंद्रों के द्वारा जानने योग्य हूँ, जाना गया हूँ। ऐसे जिनेंद्रों के द्वारा, ऐसे ज्ञानियों के द्वारा जाना गया हूँ। और बाह्या संयोग गजा भावा मत्तः सर्वे अपनी सर्वथा। और ये जो संयोग जन्य सब समस्त भाव हैं, वे मुझसे सर्वथा बाह्य हैं, सर्वथा भिन्न हैं। इसका निर्णय तो हम करें कि मैं एक हूं कि नहीं हूं। मैं अपने आप को क्या मान के बैठा हूं? वास्तव में देखो, मैं एक हूं, एको हम, मैं एक हूं। ये बातें सुनना भी दुर्लभ है। मैं एक हूं ऐसे बताने वाले मिलने दुर्लभ हैं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी हमको मिले, आचार्य कुनकुन देव हमको मिले, जो कह रहे हैं एको हम खलु शुद्धो। ये जो बातें बता रहे हैं, वास्तव में देखो आचार्य कुनकुन देव ने कहा ना 4 नंबर की गाथा में, अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। इस गाथा में, चौथी गाथा की बात मिलती है कि नहीं मिलती है? कि पर से पृथक की बात बता रहे हैं कि पर से पृथक है और एकत्व है। उस पर से पृथक को एकत्व, उसकी उपलब्धि कर। उसकी उपलब्धि सुलभ तो नहीं है, लेकिन तुझे सहज सुनने समझने को मिल रही है। इसीलिए मैं एक हूं, पर से पृथक हूं, पर रूप में हो नहीं सकता। इस बात का बारंबार विचार तो कर, बारंबार चिंतन तो कर। इसका चिंतन करने का उपाय बता रहे हैं, कैसे चिंतन करें हम इसका। मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानवान हूं, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्व संवेदन गम्य हूँ, प्रति समय स्व संवेदन रूप हूँ, प्रति समय जानने में आ रहा हूँ, जानने में कोई परेशानी नहीं है। ये संयोग जन्य जो भाव है मुझसे सर्वथा भिन्न है। ये भिन्नता का निर्णय तो करें हम कि भिन्न है कि नहीं है, हमको क्या लग रहा है। देखो, जब हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, संयोग जन्य भाव है, तो जितने भी संयोग जन्य भाव हैं उनको जब हम कहते हैं मेरा है, तो मेरा कहने के पीछे क्या प्रयोजन है हमारा? ममत्व भाव तो है ही, लेकिन ममत्व भाव के अलावा एक बात और है मेरा कहने के पीछे, वो है सुख की कल्पना। हमको लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरा है। जिससे हमको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, उसमें मुझे अपनापन दिखाई देता है, उसमें मुझे मेरापन दिखाई देता है। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिसमें मुझे मेरापन दिखाई देता है वह वहां सुख की कल्पना करता हूँ कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, मित्र से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। जितने भी संयोग हैं उन संयोगों में सुख की कल्पना करते हैं। किसी के संयोग, देखो संयोग और वियोग दोनों एक साथ हैं। जो यहाँ कह रहे हैं कि संयोग जन्य भाव, जितने भी आपके संयोग जन्य भाव हैं, तो उसमें वियोग को भी साथ में लेना, क्योंकि संयोग वियोग के साथ है, संयोग अकेला नहीं होता। तो वियोग में सुख की कल्पना करते हैं क्या हम? वियोग में तो सुख की कल्पना नहीं करते ना हम। वियोग में तो सुख की कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? वियोग में वियोग में करते हैं सुख की। अच्छा, वियोग में सुख की कल्पना करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। सुख की कल्पना करते हैं वियोग में हम। कैसे? किसी का वियोग हो जाए, हमको सुख की कल्पना तो नहीं लगती वहां पर। तो वियोग में सुख मानते हैं कि नहीं मानते हम? सुख की इच्छा मतलब वियोग खत्म हो, वियोग ना हो। मानते हैं। कैसे मानते हैं? वही पूछना चाह रहा हूँ मैं, मानते हैं। कैसे कैसे? असाध्य बीमारी हो जाए किसी हाँ, परिवार के सदस्य की, अगर परेशान बहुत हो, तो यही चाहते हैं कि भाई इसकी मुक्ति हो जाए। इसकी शरीर की वेदना हम पर देखी नहीं जाती। मैं जहां विचार करने को बोल रहा हूँ आप वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं।
देखो मैं बताता हूँ, हम बात तो कर रहे हैं संयोगों की, और संयोगों के साथ वियोग है। हम अनिष्ट संयोगों के वियोग में सुख की कल्पना करते हैं। जो जो संयोग हमको अनिष्ट लगते हैं उनके वियोग में सुख की कल्पना करते हैं हम, जो हमको संयोग अनिष्ट लग रहे हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, जो हमको लग रहा है कि ये संयोग अनिष्ट है तो हम चाहते हैं कि इसका वियोग हो जाए। क्योंकि मैं ओवरऑल कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे हम संयोगों को चाहें चाहे हम वियोगों को चाहें, संयोग हो चाहे वियोग हो, दोनों में ही हम सुख की कल्पना करते हैं। करते क्यों हैं? जो ममत्वपना है, ममत्वपना क्यों कह रहे हैं हम? मैं वहां तक जाना चाह रहा हूँ कि हम ममत्वपना कर क्यों रहे हैं इन संयोगों में, इन संयोगों को अपना मान क्यों रहे हैं। इन संयोगों को अपना मानने के पीछे कारण है सुख की कल्पना। क्यों सुख की कल्पना क्यों कह रहे हैं वहां पर हम? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि सुख कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सुख का स्वरूप, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सुख मिलने वाला कहाँ से है। ये हम तो उस मृग की तरह है जो आगम में एग्जाम्पल मिलता है कि जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। हमारा सुख कैसा, हम कैसा कह रहे हैं? मृग तृष्णा की तरह। हमको लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा। अपनी निधि तो अपने में है, उसकी लाइन है ना ये भावना बत्ती, अपनी निधि तो अपने में है, भाग्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपनी निधि अपने में है अर्थात अपना सुख, हम सुख की बात कर रहे थे, वो सुख कहाँ पर है कि वो सुख तो है अपने में, और हमने कहाँ मान रखा है उसको? हमने पर में हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो जब ये जीव ये जानेगा कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, सुख रूप हूँ, तो जब मैं सुख रूप हूँ, मैं सुख का भंडार हूँ, तो बाहर में क्यों जा रहा हूँ? ज्ञानम ज्ञानी समास रहे। तो जब मैं इसका आश्रय करूँ ना, मुझे सुख चाहिए कि दुख चाहिए? मत करो किसी क्या को चाहते हैं? ये मंत्राक्षर है, बीजाक्षर, वैसे तो जी बीजाक्षर वैसे भी फाइट। म्यूट कर लें आपको। हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? बताइए। तो ये तो सिंपल सा है कि सभी जीव सुख चाहते हैं। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख सभी में। सुख चाहते हैं लेकिन सुख का पता नहीं सुख कौन सा है, क्या सुख है। हाँ सुख चाहते हैं। हम हाँ जगत में जो भी कार्य करते हैं सुख के लिए करते हैं, ये करते हैं। हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जो भी करते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, कसाय करते हैं, जो भी करते हैं सब सुखी होने के लिए करते हैं हम। एक भी कार्य हमारा ऐसा नहीं है सुखी होने के लिए ना हो, और हम सुखी हो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, इसकी खबर ही नहीं है। ये सुख है कहाँ पर ये पता ही नहीं है। यहाँ उस सुख स्वभाव की बात कर रहे हैं कि भाई तू सुख कहाँ ढूंढ रहा है? तू सुख ढूंढ रहा है संयोगों में। कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं हम कि हम सुख कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? हम सुख ढूंढ रहे हैं संयोगों में, कि ऐसे ये संयोग मिल जाए तो अच्छा है, ये संयोग मिल जाए तो अच्छा है। यदि ये संयोग नहीं मिला तो कोई भी संयोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहूं कि जिनवाणी सुनने को मिल जाए तो अच्छा है। बात सही है कि गलत है? मैंने इसलिए एग्जाम्पल डायरेक्ट ऐसा ही लिया है, मुझे जिनवाणी सुनने को मिल जाए तो अच्छा है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। ये संयोगों की चाह सही कैसे हो सकती है? हम देखो, मैं गाथा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहा हूँ, आपको तभी गाथा के परिप्रेक्ष्य में देना चाहिए कि संयोगों की चाह है कि नहीं। क्या जिनवाणी नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं हो सकता? कि हम सुखी नहीं हो सकते? सुख जिनवाणी को सुनने से आता है कि आत्मा से आता है?
सुख जिनवाणी को सुनने में है कि आत्मा में है? आत्मा में है सुख तो। तो मैं अब हमें जिनवाणी सुनना अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लगना क्या है? देखो उस गलत परिपेक्ष से मत लेना बात को। हम तो राग। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि संयोग है ना, ये संयोग है कि नहीं है? जिनवाणी सुनने को मिलना ये संयोग है कि क्या है? ये संयोग है ना। और संयोग है तो मुझसे भिन्न है ना। संयोग। और जब मुझसे भिन्न है तो ये सुखी नहीं कर सकता। हाँ जो भिन्न है। मुझसे भिन्न है वो मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। वो मेरे स्वभाव रूप होने में समर्थ नहीं है जो मुझसे भिन्न है। तो ये भी मुझसे भिन्न संयोग है ना। यहाँ कह रहे हैं संयोग जन्य भाव। वो संयोग जन्य भाव सारे सर्वथा भाइया सभी मुझसे भिन्न है, एक भी भाव रूप नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हर पल हर क्षण ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे पाप की चाह नहीं कर रहे तो पुण्य की चाह कर रहे हैं। चाह तो कर ही रहे हैं ना हम। कोई जीव पाप की चाह कर रहा है, पाप में पड़ा हुआ है, अब हमें समझ में आ गया तो हम पाप की चाह नहीं कर रहे, तो हम पुण्य की चाह कर रहे हैं। हम अच्छे संयोगों की चाह कर रहे हैं, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। और ऐसा नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं हम। देखो मैं दुखी होने का क्या कारण है? हमारा बात तो ये है ना, यहाँ पर दुखी होने का एकमात्र कारण है ममत्व बना। तो दुखी हो क्यों रहे हैं हम? वो ममत्व निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार करें? हमको क्या लग रहा है भाई? हमको जिनवाणी सुनने से सुख हो जाएगा ऐसा मान के बैठे हैं। अब हमको किसी जिनवाणी सुनने को नहीं मिली। मान लो भाई हमारी कर्नेंद्रिय खराब हो गई, हमारे कान खराब हो गए, अब हम जिनवाणी नहीं सुन पा रहे हैं तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, दुखी रहेंगे। फिर क्यों? क्योंकि हमने ये कल्पना की हुई है कि जिनवाणी सुनने से सुख होगा। हमने ये कल्पना की हुई है, हमारी ये कल्पना दुख का कारण है। एक ही जगह लगा रहे ना, मैं 5 इंद्रियों की चर्चा करूंगा तो चर्चा बहुत हो जाएगी। आप एक ही जगह लगाना, हमने किस संयोग को अपना माना हुआ है, किस संयोगों की चाह करने में लगे हुए हैं हम। यहाँ कह रहे हैं निर्मम हो, निर्मम ही रहो। कहाँ ममत्व करने में लगे हुए हो संयोगों में? ये संयोग अच्छा, ये संयोग अच्छा, ये संयोग अच्छा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए मैंने उसको जोड़ा कि मेरा पना अच्छे पने के साथ आता है। जिसको हम कहते हैं मेरा है, मेरा है, हमको अच्छा लगता है इसलिए मेरा कहते हैं हम। लेकिन ये पता नहीं है हमें कि मेरा है क्या, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी हमको खबर नहीं है। हम पर भावों को मेरा मान के बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। क्रोध किसका है? कौन करता है क्रोध? क्रोध करने वाला कौन है? क्रोध भाव किसका है? किसका है क्रोध भाव? अब आप कहोगे क्या फंसा देते हो क्वेश्चन पूछकर? क्वेश्चन ऐसा पूछते हो कि क्या आंसर दें? देखो वास्तव में क्रोध भाव यहाँ तो कह रहे हैं कि जो संयोग जन्य भाव है। देखो यहाँ यदि पढ़ें यदि हम, तो यहाँ पर लिखा है संयोगजा सर्वे अपनी भावा। और वहां भाव में देहे राग आदि सारे भाव लिए। तो क्रोध किस में आता है? राग द्वेष में आता है कि नहीं आता है? भाग देश में आता है। तो राग द्वेष में आता है तो क्रोध मुझ रूप है कि मुझसे भिन्न है, कि मुझसे भिन्न है। जब वो मुझसे भिन्न है तो मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? तो क्रोध को करने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ? कि मैं तो निर्मम हूँ, मैं तो एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। अब ऐसा मत समझ लेना कि ये अच्छा बताया आपने, अब हमें क्रोध करने की छूट दे दी आपने। ये क्रोध के करता तो हम है ही नहीं, मायाचारी के करता तो हम है ही नहीं। ये आपने अच्छा बताया कि विवक्षा को समझना। हम यहाँ जिस विवक्षा से बात कर रहे हैं उस विवक्षा को उसी परिप्रेक्ष्य में समझना। ये देखो जिनागम है, जिनागम किसी भी बात को सर्व रूप से नहीं कहता है, सर्वागम रूप से नहीं कहता है। किसी भी बात को किसी एक अपेक्षा से ही कहता है। उसको हम गलत भी कह देंगे दूसरी अपेक्षा से, और उसी अपेक्षा से सही भी कह देंगे। हमें यही कह भी देंगे कि ऐसा कैसे कह रहे हो आप, क्रोध मेरा नहीं है। क्रोध तो मेरा ही है, और कौन करता है क्रोध? मैं नहीं करता। तो परिटोटा में ये सिद्धि की है कि ये जीव का नहीं है तो ये कर्म के हैं क्या? ये तो कर्म के हैं तो जीव सुख दुख क्यों भोगता है? चाहे कुंद देवनी पंचास्तिका में ऐसी बातें आई हैं, आप पढ़ के आ चुके हो।
तो वो विवक्षा अपनी जगह है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाई नहीं है तुझ रूप, तुझसे भिन्न है, ये स्वीकार तो कर कि मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध नहीं हूं, ये स्वीकार तो कर पहले कि मैं शुद्ध हूं। ये अशुद्धता मुझे छूती नहीं है, निर्णय तो कर पहले कि अशुद्धता ने मुझको छुआ नहीं आज तक, इस क्रोध ने मुझको छुआ नहीं आज तक, इस मान ने, माया ने, लोभ ने मुझको छुआ नहीं आज तक। ऊपर ऊपर तैर रहे हैं ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये निर्णय तो कर पहले कि मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूं, और ये संयोग जन्य समस्त भाव मुझसे सर्वथा भिन्न है। ये मुजरूप नहीं हो सकते। ये मुजरूप हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? ये जो संयोग जन्य भाव है ये मुजरूप हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इनको जीव बनना पड़ेगा या मुझे अजीब बनना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा मुझे। या तो ये जीव हो जाए, ये कामान वर्गणाएं हैं, ये जीव हो जाए, या फिर मैं अजीब हो जाऊं। इसीलिए मैं तो इनको जानने वाला हूं, मैं, ये मुझसे सर्वथा भिन्न है। आचार्य कुंदकुन देव ने भी कहा है निजराधिकार में, समय साज के निजराधिकार में 208 नंबर की गाथा में, परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे मैं नियम से ज्ञाता ही, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। इससे परिग्रह मेरा नहीं बनता क्योंकि मैं तो ज्ञाता हूं, मैं अजीब नहीं हूं। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब हो जाऊं। वास्तव में तो मेरे लिए मैं ही हूं। जो ये जानता है कि मेरे लिए मैं ही हूं, मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूं, जो ऐसा जानता है वो कैसे कहे कि परद्रव्य मेरा द्रव्य है, परद्रव्य मेरा है ये नहीं कह सकता वह। इसके ऊपर की गाथा में कहा 207 नंबर की गाथा में निजराधिकार में ही, कि जो अपना ही अपने आप को ही अपना मानता है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो ये कहेगा कि परद्रव्य मेरा है? क्योंकि परद्रव्य मेरा हो सकता नहीं। परद्रव्य मुझरूप हो जाए ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसी उसमें शक्ति नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है कि वो मेरा हो जाए। वो सर्वथा मुझसे भिन्न है और भिन्न ही रहेगा। अनादिकाल तो हो गया मेरा मेरा कहते कहते हमें इन संयोगों को, लेकिन आज तक एक भी संयोग मेरा नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा होगा वो मुझसे छूटेगा नहीं। जो मेरा होगा ना वो मुझसे छूट नहीं सकता। ये दूसरा देखो, एक तो हमने भी परिप्रेक्ष्य दिया कि मैं अजीब बनना पड़ेगा मुझे, और दूसरा परिप्रेक्ष्य भी यदि हम देखें कि ये संयोग मेरे क्यों नहीं है, कि जो मेरा होगा वो मुझसे अलग नहीं हो सकता। बात तो यही है ना, जो मेरा है उनसे अलग कैसे होगा? अब ये संयोग है वो मुझसे अलग होते हैं कि नहीं होते? अब जो भी संयोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कुछ अन्य, चाहे ये शरीर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ये मुझसे अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम ये निर्णय करें कि मुझसे अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अलग हो रहे हैं ना, अलग हो रहे हैं इसका अर्थ है कि मेरे नहीं है, क्योंकि मेरा मुझसे अलग नहीं हो सकता। गुण मेरे हैं, ज्ञान गुण मेरा अलग नहीं हो सकता मुझसे कभी भी, दर्शन गुण मेरा मुझसे अलग नहीं हो सकता कभी भी। जो मेरा है वो मुझसे 3 काल में अलग नहीं होगा, और ये 50-60 वर्ष में अलग हो जा रहा है, तो ये मेरा कैसे होगा? कि भाई ये तो संयोग है, और संयोग का तो वियोग असंभावी है ही। ये तो संयोग है, कुछ समय के लिए मिले हैं, जिसको जितना मिल गया उतना उसके अकॉर्डिंग मिल गया, जैसा जिसने कर्म बांधा, जैसा जिसने परिणाम किए, उन परिणामों के अनुसार ये संयोग बन गए। किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ। संसारियों के संबंध संसारियों के साथ बनते हैं, मोक्षगामियों के संबंध मोक्षगामियों के साथ बनते हैं। देखा है हमने तीर्थंकरों के कुलों को, मोक्षगामी जीव आते हैं मुख्य रूप से, तो कि मोक्षगामियों के साथ मोक्ष उनके परिणाम ऐसे बनेंगे। अब हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, हमारे साथ संयोग कैसे हो रहे हैं, ये संयोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, इन संयोगों में ममता हमको कहाँ लेके जा रही है, इन संयोगों में मेरा पना हमको कहाँ लेके जा रहा है, विचार तो करके देखें।
हम उस एकत्व विभत्व आत्मा का विचार करते हैं कि नहीं करते? हमको एकत्व विभत्व आत्मा का विचार क्षण मात्र के लिए भी आता है कि नहीं आता है? या हमको लगता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मुझे तो कर्मों ने घेर रखा है, अब तो सामने तुम ही आ जाओ मुझे बचाने के लिए, मुझे कर्मों ने घेर रखा है, और ये और वे क्या 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 कल्पना की हुई है हमने। यहाँ कह रहे कुछ है ही नहीं, कर्मों ने घेर रखा है कि कर्म तेरे है ही नहीं, तो कर्म ने कहाँ घेर लिया तुझे? तो भिखारी कैसे, तू तो शुद्ध है, तो भिखारी कैसे हो गया? तू तो शुद्ध है ना, भिखारी नहीं है, शुद्ध है। वो शुद्ध पे दृष्टि डाल, शुद्ध पे दृष्टि डालेगा तो भिखार भी अलग होंगे। अरे ये भाई ये दुखी हूं मैं, और अरे दुख नहीं है, यहाँ कह रहे दुख रूप नहीं है, तो ज्ञानी है, दुखी नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी कहकर संबोधित कर रहे हैं यहाँ तो, कि मैं एक निर्मम शुद्ध और ज्ञानी हूँ, ज्ञानवान हूँ। विचार नहीं करते लेकिन हम। देखो परमानंद स्त्रोत में एक लाइन आती है, निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। यह है लक्षण तो शुद्ध चैतन्य का। निर्विकारम निराबाधम, विकारों से रहित, बाधाओं से रहित, सर्व संग विवर्जितम, सभी प्रकार के संयोगों से विवर्जित, शून्य हूँ, सभी प्रकार के परिग्रहों से, सभी प्रकार के संग से शून्य हूँ, विवर्जित हूँ। परमानंद संपन्नम, परमानंद से संपन्न हूँ, परम आनंद से संपन्न हूँ, शुद्ध हूँ। यह है मेरा लक्षण तो। और मैं क्या मान के बैठा हूँ? इसीलिए दुखी हूँ। मैं दुखी इसीलिए हूँ कि मुझे मेरे आनंद का पता नहीं। मैं दुखी इसीलिए हूँ कि मुझे मेरे शुद्ध स्वभाव का पता नहीं है। मैं अपने को ना जाने क्या क्या मान के बैठा हूँ। मैं कभी अपने को नारकी मान लेता हूँ, कभी मनुष्य मान लेता हूँ, कभी देव मान लेता हूँ, कभी तीर्थ मान लेता हूँ, कभी क्रोधी मान लेता हूँ, कभी मानी मान लेता हूँ, कभी मायाचारी मान लेता हूँ अपने आप को। नहीं, शुद्ध नहीं मानता। जो हूं वो मानता नहीं हूं, और जो नहीं वो मानता हूं। इसीलिए वास्तव में सच्चा जैन किसको कहते हैं? वो आती है सच्चा जैन में लाइन, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। किसको कहते हैं जैन? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित्त धारे जो। और हम कहाँ चित्त धार रहे हैं? हम ज्यों का त्यों क्यों नहीं जान रहे? यहाँ कह रहे हैं ज्यों का त्यों जानो। ज्यों का त्यों जानने की बात कह रहे हैं यहाँ मैं एक हूं ऐसा जानो, यह है ज्यों का त्यों। मैं निर्मम हूं, यह है ज्यों का त्यों। मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, यह है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों जानना, जैसा पदार्थ है वैसा जानो, इन संयोगों से भिन्न हूं, यह है ज्यों का त्यों। और हम क्या जान रहे हैं? जैसा पदार्थ है वैसा तो जानता नहीं, और जैसा पदार्थ नहीं है वैसा जानता है। इसीलिए दर्शन मोह से ग्रसित है ये चीज, इसी का नाम दर्शन मोह है। भाई टोडामल जी ने कहा पेज नंबर 53 पे, इसी का नाम दर्शन मोह है कि जैसा पदार्थ है वैसा जानता नहीं। मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध, ये जानता नहीं। और जैसा पदार्थ नहीं है, मैं हूँ निर्ममत्व, निर्मम हूँ, तो वो तो जानता नहीं, और अपने को क्या मान के बैठा है? ममत्व मान के बैठा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यदि स्त्री पुत्र आदि को नहीं मानता तो शरीर को मान लेता है, शरीर को नहीं मानता तो अपने भाव कर्मों को अपना मान लेता है कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, मेरे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं शुद्ध है तू, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो टीका में बात आई है आगे कि रहित है, कि उस आत्म तत्व के स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो तू द्रव्य कर्म भाव कर्म भी तुझसे भिन्न है, तुझ रूप नहीं है। क्योंकि भाव कर्म हमने देखा है सिद्धों को भाव कर्म से रहित होते हुए। जब भाव कर्म से रहित हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि भाव कर्म मेरा नहीं है, भाव कर्म मेरा स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव नहीं है, इसका अर्थ स्वभाव नहीं अर्थात मेरा नहीं है, क्योंकि स्वभाव स्वभाव स्व ही तो है मेरा, पर भाव मेरा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है कि वो मेरा नहीं है।
अब हमको देखो इन बातों का जब बारंबार विचार किया जाए तो बात आएगी निर्ममत्व की, तो निर्ममत्व का चिंतन हो पाएगा। जो मुक्ति के उपाय की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, निर्ममत्व के चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पर, उस निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार होगा, तब लगेगा हमको कि हाँ ये राग तो जहर है, तब लगेगा हमको ये राग जहर। अभी जहर नहीं लगता हमको ये राग, अभी हमको राग, अभी तुमको राग अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा किया हुआ भाषित होता है, मुझे मेरा किया हुआ भाषित हो रहा है ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा है, अच्छा है। हमको अपना कहा हुआ, अपना किया हुआ, अपना जो हमें लगता है अपना है वो हमें अच्छा लगता है। ये तो संसार की परिपाटी है कि हमारा बेटा कितना भी बेकार हो अच्छा है, और दूसरे का बेटा कितना भी अच्छा हो बेकार है। हमको दूसरे का बेटा बेकार दिखता है, अपना बेटा अच्छा दिखता है। अपना बेटा चोर भी है तो भी अच्छा है, दूसरे का बेटा ईमानदार है तो भी बुरा है। ये तो परिपाटी है संसार की। तो हमको वही लग रहा है। हमको राग अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि राग मुझे मेरा लग रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि तुझे राग छोड़ना है ना, तो पहले ये तो जान कि ये राग तेरा नहीं है। और ये कब आएगा? जब स्वानुभूति होगी, जब स्वयं का अनुभव होगा, जब ये अनुभव होगा कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ, जब ये आएगा तो राग, अपना भी राग की भिन्नता हो जाएगा, अनुभव में राग की भिन्नता आ जाएगी। और जिस समय राग की भिन्नता आएगी उस समय मुझमार चालू हो जाएगा। इतना सही तो बात है। इतनी सी बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भाई तू ये बात जान, इस बात का निर्णय कर कि तेरा है क्या, तू क्या है, तू किसको अपना मान रहा है? इस देह को अपना मान रहा है, ये देह तेरी है कहाँ? इस देह के चक्कर, पूरा राग देह के चक्कर में है। विचार करके देखें, जितने भी संयोगों को हम अपना मान रहे हैं, उन सारे संयोगों को अपना इस देह के चक्कर में मान रहे हैं। जितने भी संयोग हैं, जिस संयोग की आप बात करो, जिस संयोग का आप एग्जाम्पल लो, उन सारे संयोगों पर विचार करके देखना कि एकमात्र देह में आत्मतत्व बुद्धि ही उन संयोगों को अपना मानने का कारण है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे बहुत सारी बातें करेंगे इसमें, लेकिन विचार करें हम कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि भाई तू अपनी भूल को सुधार ले। भूल रहा है हम बस होकर, तो ये देह को अपना मान के बैठा है, लेकिन ये देह भी तेरी नहीं है, ये राग आदि भी तेरे नहीं, ये राग भी तेरा नहीं है, ये द्वेष भी तेरा नहीं है। जब देह मेरी नहीं है, जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोई, तो अन्यों की तो बात ही कहाँ रही? तो अन्य की तो बात ही क्या करें हम, जब देह ही मेरी नहीं है, जब देह मेरे अनुसार नहीं चल रही है। तो बहुत सारी बातों का विचार हो सकता है। देखो गाथाएं तो ऐसी हैं, इन गाथाओं विचार करने जाओ तो बहुत विचार हो जाए। एक गाथा विचार करने जाए तो कि जब देह मेरी नहीं है तो कर्तव्य की बुद्धि भी छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी कर्तव्य की बुद्धि? जब देह मेरी नहीं है तो मैं किसको परिणमन कराना चाह रहा हूँ? जब देह मेरे अनुसार परिणमित नहीं हो रही तो पुत्र मेरे अनुसार परिणमित कैसे हो जाएगा? स्त्री मेरे अनुसार परिणमित कैसे हो जाएगी? ये सामने वाला मेरे अनुसार परिणमित कैसे हो जाएगा? मैं कहूं कि ऐसा परिणमन हो जाए, इसका कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं है। जो मेरा होगा उसका परिणाम मेरे अकॉर्डिंग होगा। ये तीसरा पॉइंट है ये सिद्ध करने का कि संयोग मेरे नहीं है। हम 2 पॉइंट बता चुके हैं पहले, तीसरे पॉइंट की बात हो रही है। क्या है तीसरा पॉइंट? कि जो मेरा होगा उसका परिणाम मेरे अधीन होगा। अब विचार कर लो कौन है मेरा और कौन मुझसे भिन्न है। जिसका परिणाम मेरे अधीन नहीं है वो मेरा नहीं है, और जिसका परिणाम मेरे अधीन है वो मेरा है। अब एक एक चीज विचार करके देख लें हम कि क्या शरीर का परिणाम मेरे अधीन हो रहा है? इस शरीर का परिणाम मेरे अधीन हो रहा है क्या? ये बाल सफेद मेरे कहने से हो रहे हैं क्या? ये शरीर पर ये काय की शिथिलता ये मेरे कहने से हो रही है क्या? मेरे करने से हो रही है क्या? तो नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि मेरा नहीं है। अलग 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 कर दो कि परिणाम मेरे अधीन नहीं हो रहा है। और जब शरीर का परिणाम नहीं हो रहा है तो इसकी पुत्र आदि की तो बात ही क्या करें कि क्या पुत्र का परिणाम मेरे अधीन हो रहा है? अरे नहीं नहीं, जब ये छोटा था ना, जब ये मेरी बातें मानता था, जब मेरे अनुसार चलता था, ये मैं जैसा कहता था वैसा कर लेता था ये। अब ये क्या करें, जमाना खराब हो गया है ना आजकल, ये जमाना खराब हो गया आजकल, इसलिए आजकल ये
पुत्र मानते नहीं है पिता की बात है। सही बात है, गलत बात है ये बात सही है कि गलत है? जमाना खराब है ना। पहले बचपन में मानता था ये मेरी बात है, अब नहीं मानता। लेकिन अब जमाना खराब है, क्या करें, अब आज का क्या कह सकते हैं। अब नहीं मान रहा, जमाना खराब है। कि जमाना खराब नहीं है, तेरी बुद्धि खराब है, तेरी मान्यता खराब है, जमाना स्वतंत्र खराब परमन नहीं है। है, कैसे मानेगा? हाँ नहीं, उसका क्या स्वतंत्र कह परमन रहे है, हैं? उसका हाँ, हमको मुझको लग रहा है, आपकी आवाज कट रही है, मुझको ये लग रहा कहते है आप कि नहीं, उसका स्वतंत्र परमन है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मैं बाद में बोलता उसका हूँ। परमन स्वतंत्र है। हाँ हाँ, उसका परिणाम उसके अधीन है, सही बात है बिल्कुल आपकी, कि उसका परिणाम मुझको लग रहा है कि बचपन में मेरी बात मानता था, कि भाई बचपन में भी ये तेरी बात नहीं मानता था, बचपन में भी तेरे अनुसार नहीं चलता था ये। हमें लग रहा है कि भाई 20 वर्ष शादी से पहले तो मेरी बातें मानता था, अब मेरी बातें नहीं मानता है। कि उससे पहले भी तेरी बातें नहीं मानता था और आज भी तेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन उस समय तुझे लगता था मेरी बातें मान रहा है, मेरी बातें मान रहा है। वहां पर भी तेरी बात नहीं मानी, उसने अपनी ही मानी। इस जगत में प्रत्येक द्रव्य अपनी ही मानता है, अपने अनुसार ही चलता है, अपने अनुसार ही परिणमन करता है। आज तक किसी ने किसी की नहीं मानी। अरे यदि हम ऐसा कहें, जमाने पर आरोप लगाएं जमाना खराब है, तो इसका मतलब तो आदिना भगवान के समय भी जमाना खराब था, तभी तो उसने अपनी दादा की नहीं मानी। जमाना खराब था उस समय भी, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अरे अब क्या करें, ये आजकल की परवरिश बेकार हो गई है। आज का माता पिता परवरिश नहीं करते अपने बच्चों की अच्छे से, इसलिए बच्चे माता पिता की दादा दादी की बात नहीं मानते। तो भरत चक्रवर्ती ने कोई परवरिश में कमी रख दी होगी, मारीचीके में परवरिश नहीं की होगी उसने अच्छे से भरत चक्रवर्ती ने, इसलिए बात नहीं मानी उसने आदिना भगवान की। अब विचार तो करके देखें हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम कि भाई ना जमाना खराब है, ना पुत्र खराब है, ना पिता खराब है, कोई खराब नहीं है। सब अपने अपने अनुसार परिणमन करना, ये स्वीकार कर। और जब ये स्वीकार होगा कि सब अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहे हैं, तो बस मुक्ति का उपाय चालू, निर्ममपना आ जाएगा वहां पर। ये निर्ममपना आज से नहीं रहा है कि मेरा 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 मेरे अनुसार चल रहा है, ये घर तो मैंने बनवाया है, ये घर तो मेरे अनुसार चलता है। जब लगता है कि मेरे अनुसार चल रहा है तो मैं अपने आप को सुखी मानता हूँ, जब लगता है कि अरे ये घर तो मेरे अनुसार चल ही नहीं रहा है तो दुखी हो जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई ना तो उसमें सुख मान, ना उसमें दुख मान, ना तो सुख हो, ना तो उसमें से सुख आ रहा है ना दुख आ रहा है, तेरी मान्यता में से ही आ रहा है जो आ रहा है। तेरी मान्यता से दुखी हो रहा है, मान्यता से सुखी होगा। ना तो पुत्र से सुखी हो सकता है, ना कहीं से सुखी हो सकता है। इसलिए संयोगों से सुखी नहीं हो सकते, इस बात का निर्णय करो कि संयोग सुख का कारण नहीं है। जिस समय ये निर्णय होगा कि संयोग सुख का कारण नहीं है, उस समय संयोगों की भिन्नता अपने आप हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर उसमें कि कुछ करना पड़ जाए, कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है उसमें। फिर जब ये लगेगा कि हाँ ये संयोग सुख के कारण नहीं है। अरे कौन से संयोग को सुख का कारण मान रहे हैं, कौन से संयोग को मान रहे हैं बताओ। ऊंच अच्छे से अच्छा संयोग वो भी सुखी करने में समर्थ नहीं है। अभी जैसे मारीची की बात आई ना, तो मारीची की बात पे याद आया कि मारीची की जीव को क्या संयोग नहीं मिला बताओ। साक्षात तीर्थंकर का योग मिला, साक्षात समोशरण मिला दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, साक्षात समोशरण मिला, साक्षात तीर्थंकर मिले, तो भी भटका कि नहीं भटका। कि कौन से संयोग को मान के बैठे हम सुख का कारण, कौन से संयोग से सुखी हो जाएंगे हम, कि हमको साक्षात श्रीमंदा भगवान की दिव्य ध्वनि मिल जाए सुखी हो जाएंगे हम। विचार करके देखें हम क्या मान के बैठे हैं, हमारी चाह क्या है, हमारी अभिलाषा क्या है कि एक बार विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाए हमारा और श्रीमंदा भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए साक्षात, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। कि नहीं होने वाला कल्याण, कि नहीं होगा कल्याण, श्रीमंदा भगवान की वाणी सुनने से कल्याण नहीं होगा, यदि जिनवाणी सुनने से नहीं हो रहा है।
इसका अर्थ है कि तू जिनवाणी को श्रीमद् भगवान की वाणी को अलग अलग समझता है। तेरी मान्यता कितनी खोटी है हमारी मान्यता, यदि हम ये सोच रहे हैं कि वहां साक्षात मिल जाए तो कल्याण कर लेंगे। इसका अर्थ है कि अभी जो जिनवाणी मिल रही है वो जिनेन्द्र की वाणी नहीं है। हमने ये मान्यता में आ गया ना हमारी में, इससे ये सिद्ध हुआ कि हम जिनवाणी को जिनेन्द्र की वाणी नहीं माना। अब विचार करके देखें हम क्या सोचते हैं, किस संयोग को सुख का कारण मान के बैठते हैं। संयोगों को मैंने वर्ण किया अनंत बार, वियोग के दुख के जहां टूटे सदा पहाड़, निश्चय किया अतएव विज्ञायक भाव रहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय कि मैंने संयोगों को तो अनंतवार वर्ण कर लिया। अरे जब मैंने अनंतवार मुनिव्रत धारण कर लिया तो मैं सुखी नहीं हुआ, तो अन्य किन संयोगों की चाह करके बैठा हूं। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरवा उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया मैंने, तो और किन संयोगों की चाह लेके बैठा हूं बताओ। जब मुनिव्रत धारण करने से भी काम नहीं हुआ मेरा, तो अन्य कौन से संयोग के भरोसे बैठे हैं हम कि मेरा काम हो जाएगा। किस संयोग के भरोसे बैठे हैं हम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई संयोगों के भरोसे मत बैठ। क्यों? क्योंकि संयोग तेरे नहीं है, संयोग तुझरूप नहीं है, ये संयोग तो तुझसे सर्वथा भिन्न है। ये इस गाथा में कह रहे हैं। सोचा था गाथा की टीका भावार्थ व्यास ले लेंगे हम, लेकिन नहीं ले पाए। कल इसकी चर्चा करेंगे। बाकी की विचार करना, गाथा बहुत सुंदर है। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ ज्ञानी योगी गम्य, एको हम निर्ममम शुद्धो, मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ। बारंबार विचार तो करें। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा भाया संयोग गजा भावा, मत सर्वे अपि सर्वथा। सर्वथा तीनों काल में मुझसे भिन्न है, किसी काल में मुझ रूप नहीं होते। ये संयोग ना आज तक हुए हैं मुझ रूप, ना हो सकते हैं और ना कभी होंगे। और यदि मैं इन संयोगों को अपना मानता रहा, इन संयोगों में अपनापन करता रहा, इन संयोगों में सुख को ढूंढता रहा, तो सुख तो नहीं मिलेगा। लेकिन कहाँ निगोद आदि में खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ खो जाएंगे हम, यहाँ सुख ढूंढते ढूंढते। यदि हम इन संयोगों में सुख ढूंढते रहे तो हम उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां सुख को ढूंढने का विचार भी नहीं आएगा कि सुख को ढूंढ तो ले। विचार करना क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसका अनुवाद पढ़ के मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। संयोग जन्य समस्त जो देह रागादि भाव है वे मुझसे सर्वथा भिन्न है, उनको मैं सर्वथा भिन्न ही मानूं, अपने को एक निर्मल शुद्ध ज्ञानी जानूं। और वो जानकर मैं भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान है हम सब। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। विचार करना, बाकी की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं। गाथा बहुत बढ़िया थी, अब समझ में आया। हम उत्तर देते थे संयोग की अपेक्षा से। उत्तर देना था गाथा के अनुसार। क्या उत्तर होना चाहिए गाथा के अनुसार से, हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है उसके अनुसार होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखो जहाँ देखो बहुत जगह ऐसी बातें होती हैं, हम एक गाथा की बात को दूसरी गाथा से मिला भी नहीं सकते पूरी तरीके से। क्योंकि देखो एक बात है, मैं 1 मिनट में कह के बात को समाप्त करता हूँ, आपने बात छेड़ी है तो, कि देखो हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या है, हम जिनवाणी के शब्दों का मिलान करते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। जबकि मिलान किसका करना चाहिए हमको? मिलान करना चाहिए हमको अपेक्षा का, प्रयोजन का। हम मिलान करते हैं शब्दों का कि देखो यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, कि भाई वहां ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, कोई गलत नहीं है। अपेक्षाओं का मिलान करो ना कि अपेक्षा वहां पे क्या है, यहाँ अपेक्षा क्या है। अरे 2 आचार्यों की अपेक्षा कभी नहीं मिल सकती कि आपको मिल ही जाए अपेक्षा 2 आचार्यों की। 2 आचार्यों की अपेक्षा एक जैसी नहीं हो सकती।
आचार्य कुंदकुंद देव की अपेक्षा अलग है और आचार्य रविशेनाचार्य की अपेक्षा अलग है, नेमिसन सिद्धांत चक्रवर्ती की अपेक्षा अलग है। हम अपेक्षा कैसे शब्दों को मिलाएंगे? हमें अपेक्षाओं को मिलाना पड़ेगा, अपेक्षाओं से विचार करना पड़ेगा, तो हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिए अपेक्षाओं के साथ हम मिलान करें जिनवाणी में आए हुए शब्दों का, तो वास्तव में हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। वो हमारी परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा प्रधानी को उत्तम कहा है अष्टशास्त्री में आज्ञा अनुसारी की बजाय। विचार करना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सत्य है, माँ वंदे ना सत्य है। दासांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। राधे शंकर जी लेफ्ट हो गए हैं शायद, तो मीटिंग को एंड करना पड़ेगा हमको पहले, आई थिंक। अभी हमें मीटिंग को एंड ही करना पड़ेगा। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ एक बार, उसके बाद आप दोबारा जुड़ें उसमें। शुरू करें क्या? नहीं, एक मिनट, मीटिंग एंड करना पड़ेगा। अभी एंड करने के बाद दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, एंड करके ज्वाइन करना। हाँ, एंड करके ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। राजेंद्र शंकर जी आ गए हैं, ठीक है। हाँ, सही है। कोई सब है वो हाँ।